लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। ऐसे में निर्वाचन आयोग की स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली को और रफ्तार दिया जा रहा है ताकि मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और सभी की भागीदारी इस लोकतंत्र के महापर्व में सुनिश्चित की जा सके। चुनाव आयोग के इस मतदाता जागरूकता अभियान को शिक्षण संस्थान आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। 17वीं लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के बाद स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान और तेज हो गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। इस बार के मतदाता जागरूकता अभियान में शिक्षण संस्थानों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्राथमिक शिक्षक संघ और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष का मतदान प्रतिशत हम लोग अधिक से अधिक बढ़ा सकें। रैली और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी लगातार हर ब्लॉकों में चलाए जा रहे हैं। हर विद्यालय से मतदाता जागरूक रैलियां निकाली जा रही हैं। अभिभावकों से हमारे शिक्षक लगातार संपर्क कर रहे हैं। एक जन प्रताड़ना हमारे लोगों का मुख्य उद्देश्य है इस वर्ष होने वाले मतदान में जिले में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। मतदान के प्रति जागरूक करते ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के हैं। भले ही इन्हें अभी चुनाव के महत्ता का अंदाजा न हो, पर ऐसी रैलियों से इनके मन में अभी से लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति आस्था बढ़ती रहेगी। यही बच्चे कल के नागरिक होंगे, मतदाता होंगे। अगर इनको प्रारंभ से ही मतदाता जागरूकता के बारे में, चुनाव प्रक्रिया के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बताया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जागरूक नागरिक बनेंगे और उस समय तब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम या स्वीप जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस रैली का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, महिलाएं जागरूक हो और बच्चे गलियों में जाके जागरूक करें कि जो है सबको वोट डालना है। हमारा वोट बहुत कीमती है और जो विकलांग महिलाएं हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए रैंप की व्यवस्था भी है कि वो अपने व्हील चेयर से या जैसे भी हो आ सके और व्हील चेयर से अंदर तक जाके अपना बहुमूल्य वोट दें। रैली के माध्यम से स्थानीय लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि मतदान दिवस के दिन घर से निकले, बूथ तक पहुंचे और एक ईमानदार सशक्त जनप्रतिनिधि का चयन करें। सड़कों पर बच्चों की रैली निकली तो आसपास के लोग देखते रह गए। शिक्षण संस्थान वो जगह है जहाँ से सारी चीजें निकलती हैं जो समाज को परिवर्तित करती हैं। तो हमारा जो शिक्षक है वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मोटिवेशन का काम बहुत अच्छी तरह से करता है। तो जो हमारा शिक्षण संस्थान है उसके माध्यम से हम पूरा कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से जो है लोगों को सकारात्मक बातों के बारे में बताया जाए और देश के लिए जो भी कार्य होना है उसमें एक मतदान भी महत्वपूर्ण कार्य है। उसके लिए उनको प्रेरित करने के लिए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। तकनीक से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इसीलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग की तरफ से मोबाइल ऐप भी जारी किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी वोटर शिकायत दर्ज करा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल ऐप के अलावा 1950 नंबर की हेल्पलाइन भी जारी की गई है। हम लोग प्रत्येक मतदाता जागरूकता रैली में इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। हमारे बैनर में 1950 टोल फ्री नंबर, मतदाता पंजीकरण एवं उससे जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने का आसान एवं सरल तरीका, ये प्रत्येक जगह ये उपलब्ध है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारी रैली हो रही है, जो भी हमारे डोर टू डोर प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों के द्वारा आयोजित किया जा रहा हो या व्यापारिक संगठनों के द्वारा या किसी भी अन्य प्रचार माध्यमों से, इसकी जानकारी हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तकनीक दोधारी तलवार की तरह होती है, फायदे हैं तो नुकसान भी है। सोशल मीडिया पर पहली बार चुनाव आयोग नजर रखेगा।
निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम भी गठित की है। निर्वाचन आयोग के निर्देशक वो वर्तमान में जो नवयुवक मतदाता हैं उनको भी ध्यान में रख करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उनके लिए आयोग ने विभिन्न प्रकार से मोबाइल पर उनके रिंगटोन के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से और जगह जगह मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाकर और खासकर जो युवतियां हैं उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के रंगोली है और स्लोगन है, रैली है और स्पोर्ट्स कार्यक्रम है। तो इन नुक्कड़ नाटक है, इनके माध्यम से भी उनको सम्मिलित करते हुए इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता को और लोकतंत्र में उनके मत के महत्व को बताते हुए इस कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य किया है। इस बार के चुनाव में लोग निष्पक्ष होकर विवेक के साथ अपने मत का प्रयोग करें, ये लोकतंत्र की मांग। 1.5 करोड़ युवा पहली बार अपना वोट डालेंगे। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं की भूमिका अहम हो जाती है। इसके मोटिवेशन के लिए जिलाधिकारी महोदय ने भी एक निर्देश दिया है कि ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदाता बने हैं और सबसे पहले जो वोट देने जाएंगे अपने अपने बूथों पर, उनकी तरफ से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वास्तव में बच्चे ही देश के भविष्य हैं और उनको अगर इन चीजों की जानकारी नहीं होगी तो देश का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। तो आगे का समय बच्चों का ही है। बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को भी हम जागरूक करते हैं। मैसेज हमारा बच्चों के माध्यम से जन सामान्य तक भी जाता है। तो बच्चों को जागरूक करना अति आवश्यक है ताकि हमारे देश का जो अगली जो पीढ़ी हमारी है वो जागरूक हो और देश का निर्माण करने में वो महत्वपूर्ण योगदान दें। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। प्रत्येक सरकारी स्कूल रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा है। शिक्षण संस्थाओं की भूमिका मतदान जागरूक से लेकर मतदान गणना तक में होती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के बिना ये प्रक्रिया संभव ही नहीं है और हम लोग इस राष्ट्र के कार्य में पूरी तन्मयता से सहयोग करते हैं और लगातार यही प्रयास करते हैं कि हमारे विभाग और हमारे शिक्षक भाइयों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान अधिक से अधिक सफलता को प्राप्त हो। एक एक वोट देश को सशक्त बनाने का काम करता है। ऐसे में जरूरी है कि उम्मीदवार चरित्रवान और ईमानदार हो ताकि देश के विकास में निष्पक्ष होकर अपना योगदान दे सके। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीवी न्यूज, दिल्ली।